है तो दिखेगा। स्वागत है आपका खबर खास में। क्या आपको याद है कि 15 नवंबर 2018 की तारीख? क्या आपको याद है 24 सितंबर 2019 की तारीख? और अब आपको याद रखनी चाहिए 18 सितंबर 2020। ये याद रखना इसलिए जरूरी है कि इन 3 दिनों में पुलिस का लाठी चार्ज हुआ, पर 18 सितंबर को जो हुआ उसमें कुछ अलग भी था। अलग क्या था, क्या हुआ इन 3 दिनों को, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। तारीख 15 नवंबर 2018, पारा टीचर्स पर लाठीचार्ज। तारीख 24 सितंबर 2019, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज। तारीख 18 सितंबर 2020, वर्दी से भिड़ी वर्दी। इन तीनों तस्वीरों में एक बात है जो इन्हें जोड़ती है। ये सब स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और अंतर ये है कि 18 सितंबर की तस्वीर में वर्दी के सामने वर्दी थी। इस बार सहायक पुलिस को चोट आई तो पुलिस को भी चोटें आई। अब जरा उस नियमावली को देखते हैं जो इन सहायक पुलिस कर्मियों ने जरूर ध्यान से पढ़ी होगी। नीली रेखा के अंदर दूसरी सेवा शर्त कहती है कि सहायक पुलिस के पद पर की गई सेवा मात्र अनुबंध के आधार पर की गई सेवा होगी तथा इनके आधार पर भविष्य में किसी प्रकार का स्थायी नियोजन अथवा अन्य दावा अनुमान नहीं होगा। इस सेवा शर्त के आधार पर अब सहायक पुलिसकर्मी से जिसने वादा किया उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। नौजवान नौजुतियां वो रोजगार के लिए भटक रहे थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे, जंगल में चले जाते थे, और कोई इनको बंदूक पकड़ाकर कि बंदूक से ही व्यवस्था बदलेगी, इस तरह गुमराह हमारे झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नौजवान नौजुतियों को गुमराह किया जाता था। सरकार ने की जिम्मेदारी है कि जो भटके हुए नौजवान हैं उसको राज्य की मुख्य धारा में शामिल करें। तो क्या किसी एक शख्स के वादे और महत्वाकांक्षा का नतीजा है ये आंदोलन? इस सवाल का जवाब तो जो होगा सो होगा, पर मौजूदा सरकार को अब इस पर चिंतन करना होगा। सहायक पुलिस के विषय में हमारा सोच बिल्कुल सकारात्मक है। अब लाठीचार्ज क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये जानने का विषय है। मैंने उसको देखा नहीं है अभी, और मैं उनसे ये अनुरोध भी करूंगा कि आप सभी लोग अपनी इस मांग को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। इस सेवा शर्त में ही लिख दिया गया है कि आप जिंदगी में नहीं हो सकते नियमित। तो ये दोष हेमंत सोरेन जी का है या शिव सोरेन जी का है, आप उनको बता दीजिए। ये दोष तो रघुवर दास जी का है, उनके कैबिनेट का है। तो उनके खिलाफ लोगों को कोर्ट जाना चाहिए कि आपने ऐसे सेवा शर्त बनाया है ही क्यों। हम तो कहे थे कि जो अनुबंध कर्मी हैं हम उनको नियमित करेंगे। अब सेवा शर्तों को तो हम तो सरकार में थे नहीं। सरकार मांगों को लेकर गंभीर है, लेकिन धैर्य तो सहायक पुलिस कर्मियों को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि स्थायीकरण का जिक्र इनकी नियमावली में कहीं भी नहीं है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। नौकरी में परमानेंट करने की मांग को लेकर सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन उग्र हो गया। सहायक पुलिस कर्मी उग्र हो गए और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए जिला पुलिस बल की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। काफी देर तक ये भूमि रणभूमि की तरह नजर आई। फर्ज को जिंदगी से बढ़कर समझना। अंडरस्टैंड?
जब किसी बदन पर खाकी चढ़ती है तो फिर उसके बाद वो इंसान सिर्फ देश का होता है, सिर्फ अपनी मिट्टी का होता है। खाकी का मतलब यही है, चाहे वो स्थायी नौकरी वाली खाकी हो या फिर संविदा की नौकरी वाली खाकी। खाकी आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आप विशिष्ट हैं। पर रांची के मोराबादी की तस्वीर देखिए। वर्दी के सामने वर्दी थी, वर्दी वर्दी को समझा रही थी, वर्दी वर्दी से फरियाद कर रही थी। के लिए जा रहे थे हम लोग, एक सप्ताह से बैठे हुए, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। टोटल चीज जान रहा है, सरकार भी जान रहा है, सब कोई जान रहा है इस तरह का मांग है। हम लोग का कोई मांग को सुना नहीं जा रहा था, लोग शांति ढंग से जा रहे थे। इसी बीच झड़प हो गया, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज वगैरह होने लगे, आंसू गैस के गोले छोड़ने लगे। महिला लोग आगे थी, महिला लोग के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ। आश्वासन देकर के छोड़ दिया जा रहा था कि आप लोग सिर्फ आश्वासन में कि आपको कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं और बात को नहीं सुना गया, इसीलिए लोग सिर्फ अपना बात को रखने आगे बढ़ रहे थे कि हम लोग जाएंगे मुख्यमंत्री के महोदय के पास। हमारी बात को कुछ नहीं, विधानसभा में नहीं रखा जा रहा है। हम लोग शांति ढंग से प्रदर्शन करें, लेकिन हमारी मांग को सरकार माने। दोनों तरफ वर्दी थी, एक स्थायी नौकरी वाली, एक स्थायी नौकरी की मांग के साथ। जिम्मेदारी दोनों के कंधों पर थी, पर आज एक वर्दी अपना जिम्मा भूल गई थी। बैरिकेड तोड़ रही थी, हंगामा करने पर आतुर थी, और दूसरी खाकी उसे रोक रही थी। हालात आप खुद देखिए। कि किस तरह से आम जीवन प्रभावित कर लगा हुआ है। ये बातचीत करेंगे क्या एक बार शायद? आपको बातचीत दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, हम तभी बात करने खड़े हैं ग्राउंड में। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पे जो इनका धरना प्रदर्शन कुछ दिनों से चल रहा था, हम लोगों ने बिल्कुल इनको शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए कहा था। हम लोगों ने बार बार यहाँ पे अनाउंसमेंट कराया है कि आपकी जो भी शांतिपूर्ण तरीके से डिमांड है उसको रखें, उसमें जो भी हम लोगों के स्तर से हो सकता है हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। और हम लोग कर भी रहे थे। पिछले 5 दिनों से हम विभिन्न लेवल के अधिकारियों से इनकी मुलाकात भी कराई गई, परंतु आज ये एकाएक ये लोग आए और उग्र हो गए और इन लोगों ने यहाँ पे जितनी बैरिकेडिंग है उसको पलट दिया। और जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन आप जानते हैं, इधर पास में सीएम हाउस है, राजभवन है, उस तरफ जाने का प्रयास करने लगे और पत्थरबाजी भी इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। इसी एवज में हम लोगों को प्रतिक्रिया बस यह कार्रवाई यहाँ पे की। क्या डिमांड इनकी आखिर ऐसी हो गई कि हंगामा कर गए? आप कई बार मनवा रहे थे, बात नहीं मान रहे। प्रयास में है हम लोग, तो प्रयास में है कि ये लोग का हो जाए काम, लेकिन ये लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और डीआईजी साहब से बात हुआ, वो 18,000 भी कर दिए, लेकिन ये लोग कोई नेता है नहीं, किसी का बात ये लोग नहीं मान रहे। एसएसपी दल बल के साथ सहायक पुलिस कर्मियों को समझाने के लिए मौजूद थे। पुलिस अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि हालात गड़बड़ाए तो वर्दी वर्दी पर वार कैसे करेगी। पर ऐसे ही थोड़े किसी शरीर को ये वर्दी मिलती है, फौलाद का जिगर चाहिए होता है हुजूर। खैर, कुछ देर बाद हालात थोड़े सामान हुए। मांग जायज है या नहीं, सवाल ये नहीं है, सबकी अपनी जरूरत है, ये हर कोई समझता है। वर्दी के इधर भी, वर्दी के उधर भी। पर सवाल है, वर्दी कानून को हाशिए पर डाले तो फिर कोई क्या करे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मसले पर उनसे जानकारी लेते हैं। अंजनी, कल इनका सब्र टूट गया, सहायक पुलिस कर्मियों का लगातार ये आंदोलनरत थे, लेकिन कल जो कुछ हुआ वो सबने देखा। क्या आज क्या स्थिति है? हालांकि सरकार भी कह रही है कल हुए लाठीचार्ज की जांच कराई जाएगी, इनसे वार्ता को सरकार भी तैयार है, इनकी बातें सुनी जाएंगी। आज क्या इनके आंदोलन की रूपरेखा होगी, क्या इनका कहना है? देखिए, आशिया अभी तक ये लोग मोराबादी मैदान में है और जिस तरह से कल जो घटना घटी है, सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। और हम बातचीत का जो रास्ता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है, बातचीत का जो रास्ता है वो खुला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है जब आंदोलन होते हैं तो कि आंदोलन होना मतलब अपनी मांगों को सरकार के समक्ष पहुंचाना, और ये भी होता है कि उसमें जो बीच का जो रास्ता होता है आसिया,
देखिए सरकार की भी अपनी मजबूरी है और जो आंदोलनरत जो सहायक पुलिसकर्मी हैं इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने भविष्य को लेकर एक चिंता जरूर है, क्योंकि 3 वर्षों तक इन लोगों ने राज्य की सेवा की है और हर ड्यूटी लोगों ने निभाई है और अब इनका जो भविष्य है वो अंधकार में है, मतलब अनुबंध जो है वो समाप्त हो चुका है। अब ये चाहते हैं कि सरकार जो है इनकी मांगों पर कोई बात करे और ये हम कह सकते हैं कि पिछले 5 दिनों 6 दिन हो रहे हैं, 6 दिनों में कई बार बातचीत का प्रयास जो है प्रशासन के तरफ से किया गया है। तो वैसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन या सरकार की तरफ से बातचीत नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो है वो भी, उनसे भी बातचीत हुई है, कई अधिकारियों से बातचीत हुई है। देखिए आंदोलन जब होते हैं तो तुरंत किसी भी चीज का मांग जो है वो पूरा नहीं होता है और बीच का जो रास्ता होता है और जहां समझौता होता है, सरकार की मजबूरियां भी इसलिए हैं कि जो वित्त विभाग और विधि विभाग जब तक परमिशन नहीं देता है तब तक तमाम चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि राज्य को भी वित्तीय भार सहना पड़ेगा, पैसे कहां से आएंगे। तो तमाम चीज को लेकर राज्य सरकार भी मंथन कर रही है, ऐसी बात नहीं है। सरकार के संज्ञान में है, सरकार के साथ कई अधिकारी आपस में बैठे हैं, बातचीत किए हैं कि आखिर इनकी समस्या का समाधान कैसे हो। लेकिन कल जिस तरह से जो घटना घटी है, ये रांची के कई थाना प्रभारी जो हैं वो घायल हो गए हैं, सिटी एसपी घायल हैं। तो देखिए जब आंदोलन होता है तो वैसे में जहां कल हम लोगों ने देखा कि खाकी मतलब वर्दी और वर्दी के बीच में लड़ाई थी और एक वर्दी नौकरी को चाह रहा था कि कैसे अस्थायी हो और एक परमानेंट जो जॉब में जो लोग हैं उनकी भी अलग एक जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था नहीं टूटे। क्योंकि देखिए जिस तरह मोराबादी मैदान से यदि हम देखते हैं तो राजभवन नजदीक है, मुख्यमंत्री का आवास नजदीक है, इसके साथ साथ कई आला अधिकारियों के आवास है। आंदोलन चला आ रहा है, महिला सहायक पुलिसकर्मी भी हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, बारिश का मौसम है, काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि पहुंचेगा? इनकी बार बार मांगे, कोई मंत्री या मुख्यमंत्री उनके साथ वार्ता हो, उनकी बातें, उनकी मांगे सुनी जाए। क्या ऐसा लग रहा है कि आज होगा कल, जिस तरह मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया मामले में? देखिए जो खबरें आ रही हैं कि संभवतः आज बातचीत हो सकती है। देखिए कल मैं यहाँ सुबह लगभग 8:30-9 बजे आया था आसिया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं गिरिडीह विधानसभा के, वो यहाँ आए थे, लोगों से बातचीत उन्होंने की थी और जो मांग पत्र था, मांग पत्र उन्होंने लिया था और मांग पत्र लेते वक्त उन्होंने तमाम लोगों को ये नसीहत उन्होंने जरूर दी थी कि उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आप लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, करते रहिए, क्योंकि जहां उग्र होइएगा तो परेशानी बढ़ेगी, प्रशासन की परेशानी बढ़ेगी। तो देखिए कल सुबह ही समझाया गया और उसके बाद 11 बजे ये लोग अचानक आगे निकलने लगे और वहां जहां पुलिस रोकी उसके बाद जो है मामला काफी तूल पकड़ता गया। तो देखिए जब आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपको भी संयम में रहना होगा, क्योंकि प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, आप भी जिम्मेदारी वाली ड्यूटी निभा चुके हैं, 3 साल तक राज्य सरकार की सेवा दे चुके हैं और ये 12 जिले से आते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। तो वैसे में ये थोड़ा संयम जरूर रखना चाहिए, इतना उग्र नहीं होना चाहिए। और रहा कल जिस तरह से बारिश हुई, कई जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, तो वैसे में उनकी परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को लेकर बारिश के बीच में रहना और खुले आसमान के बीच में रहना एक परेशानी का सबब होता है। और जहां अभी रांची में भी कोरोना वायरस का प्रकोप जो है ज्यादा फैला है, तो जो आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन कर्मियों को भी चाहिए कि अपनी सुरक्षा, अपनी जान की सुरक्षा भी करें। मांगना भी, देखिए लोकतंत्र में एक अधिकार जरूर होता है, लेकिन आपको भी एक दायरे में रहना होगा ताकि किसी प्रशासन को लाठीचार्ज नहीं करना पड़े, प्रशासन के साथ मुठभेड़ नहीं हो, क्योंकि आप 3 वर्षों तक इसी ड्यूटी को आप निभाते रहे हैं, तो आपको अपना कर्तव्य भी याद रखना चाहिए। वैसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार के संज्ञान में है, कल मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि बातचीत का जो रास्ता है वो खुला है। तो ये मायूस जरूर है, क्योंकि लगभग 6 से 7 दिन हो चुके हैं,
तो इनका भी जो संयम है वो टूट रहा है, क्योंकि घर के लोग भी बार बार फोन करते हैं, माँ पिताजी तमाम लोग इन लोगों से फोन करते हैं कि क्या हालचाल है, कैसे रह रहे हैं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे रहना, बारिश और ऊपर से कोरोना का संक्रमण, तो कहीं ना कहीं जो जिंदगी है बड़ा संघर्षशील है मोरहाबादी मैदान में। तो लेकिन संयम से रहना जरूरी होता है, और जहां आप संयम रखेंगे तो सरकार को भी लगेगा कि तमाम जो चीजें हो रही हैं, वो जो आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन कर्मी भी संयमित है। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार के संज्ञान में नहीं है। कल जो जेएमएम के विधायक आए थे सुदीप कुमार सोनू, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से उन्होंने कई बार बातचीत की है और कई तरह की बातचीत में उन्होंने बताया कि ये स्थिति है, तो सरकार के संज्ञान में है। लेकिन जो प्रक्रिया होती है वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया के बारे में जो आंदोलन कर्मी है उनको समझना होगा और धैर्य रखना होगा। जिस तरह से कल जो घटना घटी है वो तमाम लोग जो है निंदा जरूर कर रहे हैं। इसके पहले भी 140 इन पे FIR लालपुर थाने में हुआ है। तो आप आंदोलन कर रहे हैं, आप नौकरी की आस में हैं, और वैसे में यदि आप लोगों पे FIR होगा तो आपका जो आने वाला जो समय होगा वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए तमाम चीजों से ये लोग अवगत है, लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ आंदोलनरत है, तो कहीं ना कहीं जो संयम है, इनका भी धैर्य जो है वो टूट रहा है। लेकिन इन्हें संयम रखना होगा, सरकार भी कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी थोड़ा झुकना होगा। जो आंदोलन कर्मी है, देखिए बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, और बीच के रास्ता को स्वीकार करने के लिए इन्हें भी तैयार रहना होगा, क्योंकि अडिग होने से तमाम चीजें जो हैं वो धाराशाही हो जाती है। सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, तो तमाम चीज को लेकर यदि हम बातचीत करते हैं आसिया, तो कहीं ना कहीं सरकार की पैनी नजर इन आंदोलन कर्मियों पे भी है कि आखिर ये झारखंड के बेटे और बेटियां हैं, तो सरकार भी जरूर कुछ देगी। और ऐसी बात नहीं कि सरकार तमाम चीज को अनसुना करेगी, लेकिन जो अच्छा होगा, जो बेस्ट होगा, जो बीच का रास्ता होगा, वो जरूर सरकार देने का प्रयास करेगी। क्योंकि ये लोग झारखंड के हैं, वैसे जिले से आते हैं, 12 जिले से आते हैं जो गंभीर नक्सल प्रभावित इलाके के लोग हैं। तो इन्हें भी लगता है कि 3 वर्षों तक जो सेवा इन लोगों ने दी है उसका एक सकारात्मक जो पहल है सरकार की तरफ से होना चाहिए। और जिस तरह से खबरें आई हैं कल, जिस तरह से बयान मुख्यमंत्री ने दिए हैं, तो लगता है कि आने वाले समय में जरूर कुछ हल होगा, और इन्हें जो है अपने अपने जो गृह जिला है उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। तो लेकिन थोड़ा झुकना इन्हें भी होगा, क्योंकि किसी एक मांग पे अडिग रहने से नहीं होता है, क्योंकि सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं और इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। तो एक बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। आशिया, चलिए शुक्रिया आंजने उस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है ताकि जो इनका आंदोलन है वो खत्म किया जा सके। लगातार ये आंदोलनरत है और महिला सहायक पुलिसकर्मी भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मोरहाबादी मैदान में डटी हुई हैं। कल जो हंगामा हुआ उसके बाद उम्मीद है कि आज वार्ता के बाद इसका हल निकल जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।